चले भाई, शुक्रवार की सुबह, इट्स फ्राइडे, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, फाइनली वीकेंड एकदम सामने। खैर, रिएक्ट करना है हमें कल जो जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स यूएस में आए थे उस पर। हमें तैयारी करनी है आज ऑल इंपॉर्टेंट यूएस की जून जॉब्स रिपोर्ट जो आज शाम को आने वाली है, क्योंकि लेबर मार्केट ही सबसे प्राइम कंसर्न है, इसलिए मैंने कहा ऑल इंपॉर्टेंट वो रिपोर्ट आनी है। पीएम मोदी आज से 2 दिनों के 4 राज्यों के दौरे पर निकलने वाले हैं, या निकल गए होंगे, और बतेरों इनॉग्रेशंस, हरी झंडी दिखाने की तैयारी हो रही है कई सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह को। और हां, मुंबई में आज के लिए आज काफी सीरियस वाला, खतरनाक वाला, डराने वाला वो आईएमडी का ऑरेंज अलर्ट है। बहुत ज्यादा बारिश का खतरा है, तो सेकेंड हाफ में हो सकता है शायद हमें अपनी सारी प्रोग्रामिंग दिल्ली शिफ्ट करनी पड़े। हम दोनों को शायद घर जल्दी जाना पड़े, वीरू वहां पे फिर सेकेंड हाफ की पूरी फ्राइडे के दिन कमान संभालेंगे। अच्छा, इस बीच क्या बोले? कबूल है। अरे वाह, तो ऐसे ही मान लीजिए बारिश बहुत हो रही है। अच्छा, इस बीच कल नहीं, बारिश तो यहां भी है। अरे बहुत खतरनाक वाला ऑरेंज अलर्ट है भाई। क्या नहीं तो वहां का आसमान भी अलग होता है क्या? यहाँ भी आसमान वही है। यहाँ पे वीरू हाई टाइड होता है। हाई टाइड का खतरा भी बहुत है। चलिए ठीक, कोई बात, मैं कहा ना कबूल है। और क्या, मुंबई में हम लोग के घर बहुत पास है, दिल्ली से थोड़ा ना कितना ट्रैवल करें यार, पता नहीं कितना मुश्किल होता है नोएडा वालों को, आप समझते ही सब। इस बीच कल कंटिन्यूअस बैक टू बैक 8वां स्ट्रेट सेशन था जब भारतीय बाजारों में उछाल मजबूती के साथ, डे ऑन डे जंप के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। इस तरह का सॉलिड मोमेंटम बना हुआ है, और ये पिछले मंडे से लेकर इस फ्राइडे तक, मतलब इस थर्सडे तक हर दिन उछाल। हम 18,650 टच करे हुए थे लास्ट मंडे को। 7 ट्रेडिंग सेशंस में 19,500 को लांग गए कल, और कल का क्लोज भी खैर उन्हीं लेवल्स के आसपास हुए। तो ऐसे में अब कैसे समीकरण बैठ रहे हैं बाजार के, वो जो 19,500 तक तो दिख रहा था डेटा में, पहुंच गए। अब आगे के समीकरण कैसे बैठ रहे हैं उस पर बातचीत कर लेंगे। पहले संकेत, गांधीनगर से आ रहे हैं संकेत, एकदम फ्लैट ओपनिंग के। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भाई कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास ही हम आज कामकाज की शुरुआत करेंगे। रख दीजिए क्विकली एशिया स्क्रीन पर और दिखाइए, उसके बाद खैर यूएस दिखाऊं एशिया दिखाऊं, कुछ फर्क तो पड़ता है नहीं। कल यूएस कमजोर था, संकेत खराब थे, क्लोजिंग जब हमारे सेशन की हो रही थी तो दिक्कतें और बढ़ गई थी। 1/3 से आधे % यूएस के तीनों बेंचमार्क दबाव में थे। हम दिन के हाईज पे जाके क्लोज हुए, तो क्यूज व्यूज अपनी जगह है, खैर उनको ध्यान में रखना जरूरी है, इसलिए मेंशन कर रहा हूं। यूएस के तीनों बेंचमार्क्स कल 3/4 से 1% दबाव में, और दिन भर वो शुरुआती डिप आया, उसके बाद दिन भर संभल ही नहीं पाया, वो कमजोरी के साथ ही सेशन कल्मिनेट हो गया। और आज सुबह के फ्यूचर्स एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं, तो जो छोड़ा था और जो खड़े हैं वो डिफरेंशियल आपको दबाव वाला दिखेगा, वही डाइजेस्ट होने की कोशिश है, लेकिन हम तो फ्लैट ही खोलेंगे, ज्यादा दिक्कत दिख नहीं रही है। ऐसे में हर्षदा से पहले जान लिया जाए कैसा मूड है, कल डेटा पॉइंट्स क्या कह रहे हैं। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। मूड तो बिगड़ गया आशीष ओवरनाइट वहां पर अमेरिकी मार्केट्स में, और डर था कि फेडरल रिजर्व की तरफ से फिर से ब्याज दरें बढ़ने के संकेत बनते हुए दिखाई देंगे। और कल जो कुछ और डेटा निकल कर आया, एडीपी के जो जॉब रिपोर्ट आई है, उससे और सिचुएशन बिगड़ती हुई दिखाई दी। हालांकि इंट्राडे में हमने देखा था 500 पॉइंट करेक्ट हुआ था डाउ, उसकी तुलना में लो से रिकवरी जरूर हुई, 366 अंकों की गिरावट पर ये जाकर बंद हुआ। और नैस्डैक भी डे लो से कुछ रिकवर होकर 100 पॉइंट नीचे था, लेकिन प्रेशर था, और प्रेशर अक्रॉस द बोर्ड देखने को मिला। अब प्रेशर क्यों आया उस पर पहले बात कर लेते हैं। दरअसल जो एक पर्टिकुलर रिपोर्ट आई है, एडीपी की एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट, उसमें साफ दिख रहा है कि प्राइवेट सेक्टर के जॉब्स जो है उसमें जून के महीने में इजाफा बनता दिखाई दिया। तो 4,97,000 जॉब्स ऐड किए गए, जहां पर अनुमान था करीब 2,20,000 जॉब्स ऐड होते हुए दिखाई देंगे। तो आंकड़ा डबल से ज्यादा उभर कर आया है। उससे चिंता बनती हुई दिखाई दी है कि इकोनॉमी में उतना कूल ऑफ नहीं देखने को मिला है जितना फेड शायद देखना चाहता है। और मई के महीने में करीब 2,67,000 जॉब्स, ये एडीपी प्राइवेट सेक्टर का डेटा आपको पेश करता है। आज शाम को क्लियरली वो जॉबलेस क्लेम्स के डेटा पॉइंट्स आएंगे, वहां पर अगर स्थिति और भी ये बिगड़ती हुई दिखाई देती है
तो सिचुएशन क्लियरली फिर जुलाई की तरफ एक रेट हाइक की तरफ बढ़ेगी, यही मार्केट मान रहा है और इसी का डर लार्जली मार्केट में प्ले आउट होता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पर आप गौर करें कि जो इक्विटी मार्केट्स ने रिएक्शन दिखाया वो तो दिखाया ही, जहां पर हमने देखा है ट्रैवल स्टॉक्स में दबाव देखने को मिला। दूसरी तरफ मैं नोटिस कर रही थी कि S&P के ज्यादातर इंडस्ट्रियल स्टॉक्स में प्रेशर था, एनर्जी स्टॉक्स में प्रेशर बनता दिखाई दिया, तो ये कुछ पॉकेट्स ऑफ वीकनेस थे। लिवाइस स्ट्रॉस का स्टॉक, अब लिवाइस जैसे ब्रांड्स जो प्राइमरीली वो कंजम्पशन थीम को रिफ्लेक्ट करते हैं, उसमें आफ्टर आज में आप देखिए 6% तक की गिरावट बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि वो भी कह रहे हैं कि हमारी सेल्स इतनी कुछ खास अच्छी नहीं होंगी Q2 में, और भी सेल्स में गिरावट बढ़ती हुई दिखाई देगी। कुछ देर पहले कोरिया से सैमसंग के Q2 सेल्स का अपडेट आया है, 22% तक की गिरावट देखने को वहां पर मिल रही है। तो क्लियरली ये कंजम्पशन वाले जो स्टॉक्स है वहां पर प्रेशर बनता दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ आप गौर करिए रिएक्शन बॉन्ड यील्ड में क्या बनता हुआ दिखाई दिया। तो हम 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड फॉलो करते हैं अमेरिका की और 2 ईयर ट्रेजरी यील्ड फॉलो करते हैं। तो 10 ईयर यील्ड 4% के ऊपर स्पाइक दिखाती हुई नजर आई थी कल के ADP के डेटा के बाद, और इस डर में कि दरें फिर से बढ़ती हुई दिखाई देंगी, और 2 ईयर की जो यील्ड है वो 16 ईयर हाई पर पहुंचती हुई दिखाई दी। एक्सक्यूज मी। तो ये इनफैक्ट वो सारे आंकड़े हैं जिससे ज्यादा डर बैठता हुआ दिखाई दे रहा है, और लोग बस अब उसी सर्कमस्पेक्ट ट्रेड में आ गए हैं कि जुलाई 25 और 26 को जब फेड मिलेगा तो पॉज के जगह फिर से वो 4 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक आएगा। तो रेट हाइक का डर फिर से ग्लोबल मार्केट्स पर बैठता हुआ। हालांकि स्ट्रीट को पता था जुलाई का रेट हाइक ऑलरेडी पेंसिल्ड इन है, पर अच्छे मूव्स के बाद एक बहाना बना हुआ। अच्छा, ये जॉबलेस क्लेम्स का डेटा तो फिर भी क्या है, जो बेरोजगारी भत्ता क्लेम करते हैं उनकी संख्या बढ़ी है वीक ऑन वीक, तो अच्छी बात थी। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग डेटा आया था, वो था वहां पे एक पेरोल प्रोसेसिंग की कंपनी ADP, उसका डेटा डराने वाला है। मैं वही मेंशन कर रही थी, 4 लाख, अच्छा 4,97,000 जो आया है वो एक्सपेक्टेशन से डबल है। हालांकि इस डेटा को बहुत रिलायबल नहीं है, कहते हैं बहुत वोलेटाइल रहता है, लेकिन बहाना बन गया है कि फेड फिर से बढ़ाएगा, वो अपने हाइकिंग कैंपेन में वापस पहुंच जाएगा। तो भाई ये सब है, वहां की अपना डर है, वहां की अपनी सुबुगाहट है, इसलिए पस्त पड़े हुए वहां के मार्केट्स, और वो दिन भर फिर वो कमजोरी के साथ ही कामकाज हुआ। खैर, ये है यूएस। इतनी नेगेटिव रख दूं या कॉशियसली नेगेटिव? नहीं, नेगेटिव तो है आशीष, कॉशियसली नेगेटिव है, क्योंकि आप देखिए अक्रॉस द ग्लोब कल भी अमेरिकी मार्केट्स नरम रहे। कल पूरे एशिया में दरें बढ़ेंगी उसका डर था, हम अकेले थे, वो लोन रेंजर्स थे जहां पर तेजी बनती दिखाई दी। तो सेंटिमेंट तो थोड़ा सा नरम है, और जिस तरह से बॉन्ड यील्ड्स रिएक्ट कर रही है वो बिल्कुल कंफर्टिंग नहीं है। 2 साल का, अच्छा तब और आपकी सेकंड प्लेट दिखाएगा बॉन्ड यील्ड, इवन हम जो ट्रैक करते हैं वाइडली 10 साल वाली, वो भी 4% के ऊपर आके खड़ी हो चुकी है। इस तरह से बॉन्ड यील्ड्स कल इंचअप हुई है, उसने शायद थोड़ा सा मूड बिगाड़ दिया। ये आ गई 10 साल की, 2 साल की हर्षद ने मेंशन करी, वो 5% के ऊपर इस समय कामकाज करती हुई। पर हमारे यहां कहना चाहिए वो एक ड्रीम रन चल रहा है। 8 सेशन से बैक टू बैक तेजी लगातार, एक बीच में बस थोड़ा सा कंसोलिडेशन टाइप लगा था, उसके बाद फिर हमने अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी रिज्यूम कर दी है, फिर रिकॉर्ड नए जड़ते ही चले जा रहे हैं। ये हाल है भारतीय बाजारों का। ऐसे में वीरू, वो जो डेटा पे दिख रहा था 19.5, हम वहां पहुंच चुके, हमने वो टारगेट्स अचीव कर लिए। अब क्या कह रहा है डेटा, अब क्या अप्रोच करूं, कब कंसोलिडेशन, कोई वीकनेस, क्या रणनीति आज फ्राइडे के लिए? देखिए, पहले तो जो हर्षदा ने अभी जिस शब्द का आविष्कार किया वो मेरे को थोड़ा डरा रहा है। अभी तक था कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, ये सतर्क नेगेटिव, अब तक था कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी थे अब तक हम, तब पूर्ण नकारात्मक, अब तक अब सतर्कता पूर्ण नकारात्मक हो गया। पेसिमिस्टिक की जगह नेगेटिव तो है स्क्रीन वीरू, उसमें दो राय नहीं है। आप हाँ, नहीं, मैं एग्जैक्टली वही कह रहा हूँ हर्षदा, वही कह रहा हूँ मैं, बस सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि एक वर्ड और जोड़ लिया आज हमने, बस ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक वर्ड और जोड़ लिया। खैर आशीष साहब, देखिए इस जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट कल एक्सपायर हुआ उसमें 19,500 था और वो आ गया कल, और बैंक निफ्टी हल्का सा चूक गया, बट कल का स्टार परफॉर्मर था रिलायंस। कल की पूरी पारी को, मतलब निफ्टी की स्पॉन्सर करने में 19,500, इट वाज रिलायंस। देखिए आशीष, कल का ट्रेड सेटअप क्या कह रहा था कि
either we will buy dip towards base 1 or else 19444 ये एक ऐसा जोन है जब बाइसेक्ट होगा तो ये अपने साथ सारे के सारे ऊपर के कॉल राइटर्स को ट्रैप कर देगा और जैसे ही यकीन मानिए 1030 से 1130 के बीच में 444 क्रॉस हुआ, आपको टारगेट मिला था 509 का, 512 का इंट्राडे हाई था, वो मिल गया। बैंक निफ्टी पे अप्रोच थी बाय डिप टुवर्ड्स बेस 1 45040 और 360 380 पे निकल जाइएगा, हाई वही रहे। आज के सेशन को कैसे अप्रोच करेंगे? पहली चीज जो मैं यहां पे इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को एस्टेब्लिश करना चाहूंगा, 2641 करोड़ रुपए का एफआईएस का बाय का आंकड़ा, 2351 करोड़ रुपए की डीआईएस की सेलिंग। आशीष 780 करोड़ रुपए का इंडेक्स बाय किया, 10,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 3,000 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बाय किया, 24,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। अब आशीष एक डायग्राम देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे आएगा। एफआईएस के नेट लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट अब 1,02,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट लॉन्ग है। इस नंबर में एक सिमिलैरिटी है हिस्टोरिकल नंबर से, और ये एग्जैक्टली वही नंबर है जब लास्ट दिसंबर में 1 दिसंबर या 2 दिसंबर को जब हाई लगा था निफ्टी का 18,886, एग्जैक्टली यही कॉन्ट्रैक्ट थे 1,02,000। तो सिमिलरली वो पोजीशंस एफआईएस की लाइंड अप हो गई हैं हिस्टोरिकल उस स्विंग हाई से। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए जब तक पैसा आ रहा है, पुट राइटर्स का कन्विक्शन है, व्यू वही रहेगा। मेरे को नहीं मालूम कि मैं अपने लॉन्ग ट्रेड से किस दिन एग्जिट करूंगा, बट टिल द टाइम मेरे पास पुट राइटर्स का कन्विक्शन है आशीष, मैं अपने ट्रेड सेटअप में उसी तरीके से चलूंगा जैसे अब तक चलाया हूं। अभी इस हफ्ते बड़े कॉल राइटर्स 19,500 पे, उसके बाद 19,650 पे और 19,700 पे हैं। पुट राइटर्स का कन्विक्शन 19,400 पे है। आपकी स्क्रीन पे पिरामिड्स आएंगे और वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि अभी इस वक्त 19,500 तो हमको मिल गया, अब नेक्स्ट कॉल राइटर्स का जोन है 19,700 पे। 19,500 पे थोड़ी फाइट है और बेस लाइज एट 19,400। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए आज आपको एसएस निफ्टी थोड़ा डिप दे रहा है, आपको शुरुआत में रिलायंस को देखना पड़ेगा और एक और चीज देखनी पड़ेगी, एचडीएफसी बैंक ने कल 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से एक अच्छा पुल बैक लिया, तो हमारे पास 2 स्टॉक फ्यूचर्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। सो बेस 1 आपकी स्क्रीन पे आएगा आशीष, और वो है करीब करीब 19,444 की ट्रेजेक्ट्री, 19,444, 19,381। ये वो ट्रेजेक्ट्री क्या है? ये वही ट्रेजेक्ट्री है जिसने कल थ्रस्ट जनरेट किया था ऊपर निकलने का। इसके पास तक का कोई भी डिप हमको बाय करना है। स्टे लॉन्ग की अप्रोच तब तक रहेगी जब तक 291 ऑन द स्क्रीन है, कोई जरूरत नहीं पोजिशनल ट्रेड्स को एग्जिट करने की। ऑन द हायर साइड आशीष, अगर हम स्पॉट में 19,533 बाइसेक्ट करते हैं तो स्विंग टुवर्ड्स 567 और 606 पॉसिबल है। डे ट्रेडर्स 606 पे प्रॉफिट्स जरूर बुक करें। यह है अप्रोच है निफ्टी पर। निफ्टी बैंक फिर लेके आइएगा इसके पिरामिड्स, 45,000 पे बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग, बट 45,500 पे, 45,800 पे और 46,000 पे अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग परसिस्ट करती है। एक बात कहने लायक यहां पे ये है कि आईसीआईसीआई बैंक अच्छा कर रहा था, एसबीआई पहले ही अच्छा कर रहा था और कल एचडीएफसी बैंक ने 20 DMA को छू लिया, यानी वो जो ओवरबॉट ट्रेजेक्ट्री में था वो थोड़ा सा रिट्रेस होकर रीजनेबल पॉइंट पे आ गया है। आशीष यहां भी अप्रोच यही रहेगी, एक डिप है, डिप में 45,200, 45,250 या फिर बेस 1 तक की गिरावट को खरीदें। ऊपर की तरफ याद रखिएगा, अपने ट्रेड को आपको चेक करना है, प्लीज रेजिस्टेंस की ट्रेड लेके आइएगा एग्जैक्टली एट 45,540। यहां पे अपने प्रॉफिट्स को थोड़ा सा कैश पे कन्वर्ट करने की सोचिएगा। नेक्स्ट स्विंग टुवर्ड 660, 740, 830 तभी आएगा जब निफ्टी बैंक स्पॉट 540 के ऊपर सस्टेन कर ले। आशीष बढ़िया, ये है निफ्टी बैंक की अब हमारी आज की फ्रेश अप्रोच। समझ ले जाए क्विकली आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज कौन कौन से। आज फिर से ग्लोबल ये Q1 अपडेट्स पर फोकस करेंगे। टाइटन के साथ शुरुआत करेंगे क्योंकि आशीष यहाँ पर जो Q1 का अपडेट है उसमें साफ संकेत है कि 20% रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ज्वेलरी सेगमेंट में करीब करीब 20% का इजाफा फिर बनता दिखाई दिया, 20-21% का राधा। वॉच सेगमेंट 13% से ग्रो कर रही है और आई केयर सेगमेंट में करीब 10% का इजाफा है। इनका जो इमर्जिंग बिजनेस का कारोबार है उसमें ज्यादा ग्रोथ है, 37% तक की ग्रोथ उभर कर आई है और कैरेट लेन को लेकर कंपनी काफी ज्यादा पुश दे रही है, जहां पर नए स्टोर्स खोल रहे हैं, उस बेस को बढ़ा कर रहे हैं। तो टाइटन का जो Q1 अपडेट है वो एकदम पॉजिटिव है। डाबर पर भी नजरें रहेंगी, जहां पर Q1 का जो अपडेट आया है उसमें कंपनी की तरफ से अपडेट ये है कि 10% से ज्यादा की ग्रोथ रहेगी कंसोलिडेटेड बेसिस पर बिक्री में। बादशाह मसाले से मदद मिलेगी। बादशाह मसाला जो उन्होंने अक्वायर किया था
15% का इजाफा दिखाएगा। इंटरनेशनल कारोबार में डबल डिजिट कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ कंपनी ने अपडेट में दिया है। हेल्थ केयर और होम एंड पर्सनल केयर कारोबार में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिलेगी और वॉल्यूम्स जो रहेंगे वो मिड सिंगल डिजिट्स में आते हुए दिखाई देंगे। तो ये इनफैक्ट वो डेटा पॉइंट्स है जो डाबर और टाइटन की तरफ से आए हैं और अपडेट्स पॉजिटिव ही हैं। अब आएंगे आप शोभा पर, और शोभा कह रहा है कि Q1 में बिक्री में लगभग 28% की बढ़त दर्ज होती हुई दिखाई दे रही है। 1465 करोड़ की बिक्री इन्होंने क्लॉक की है। प्राइस रियलाइजेशन बड़ा है, नियरली 25% का इजाफा प्राइसेस में कंपनी क्लॉक कर पाई है और सेल्स वॉल्यूम के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो 2.5% तक का इजाफा है। तो ये भी इनफैक्ट अपडेट जो है वो पॉजिटिव है। टाटा स्टील का अगर आप अपडेट देखें तो जो क्रूड स्टील का प्रोडक्शन है उसमें मामूली इजाफा है, 49.2 लाख टन से बढ़कर ये 50 लाख टन के आसपास आया। डिलीवरी वॉल्यूम्स करीब 8 लाख टन बढ़ी है, तो ये 40-40 लाख टन के आसपास थी, 48 लाख टन पर आई। और यूरोप का जो प्रोडक्शन वॉल्यूम है उसमें दबाव देखने को मिला है, यूरोप के डिलीवरी वॉल्यूम्स में भी दबाव देखने को मिल रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस में पिकअप नहीं है टाटा स्टील के लिए, लेकिन डोमेस्टिक कारोबार में इजाफा दिखाई दे रहा है। कुछ और स्टॉक्स में अगर आप ध्यान देंगे, आईओसी और प्राज, ये दोनों काउंटर्स रेडार पर रखे क्योंकि आईओसी और प्राज ने एक जॉइंट वेंचर साइन किया है जहां पर ये बायोफ्यूल प्रोडक्शन कैपेसिटीज भारत भर में बनाते हुए दिखाई देंगे। तो दोनों स्टॉक्स रेडार पर रखेंगे। प्राज जो प्राइमरीली इस बिजनेस में है वो अपने पूरे पोर्टफोलियो को एक्सपैंड कर रहा है इस पर्टिकुलर करार के साथ। जेके सीमेंट के लिए भी एक अपडेट है जहां पर जेके मैक्स पेंट्स करीब 20% स्टेक एक्रो पेंट में अक्वायर कर रहा है। ये करीब 60 करोड़ में सौदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो स्टॉक भी आप रेडार पर रखेंगे। ये कुछ काउंटर्स है, लेकिन लार्जली आज फिर नजरें रहेंगी Q1 अपडेट पर। रखिए इन तमाम स्टॉक्स को अपने रडार पे और लार्जली Q1 अपडेट और डिटेल लिस्ट स्टॉक्स न्यूज की आगे लेकर आएंगे। लेकिन आज का इवेंट्स कैलेंडर, सबसे पहले तो फ्राइडे है। आज आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी की लिस्टिंग होनी है। भाई 50% डोमेस्टिक ड्रोन का बाजार इस कंपनी के पास, बहुत हाथों हाथ लिए गए थे। आईपीओ 106 टाइम्स भरा था, तो शायद एक बम्पर लिस्टिंग की हो रही है तैयारी। बोर्ड मीट है आईओसी की फंड रेजिंग पर, और वो भी राइट्स इशुएंस के जरिए। सुजलॉन की, जिसमें वो सिर्फ इतना मेंशन कर रहे हैं कि कंसिडर कैपिटल रेजिंग एक या और एक से ज्यादा कॉम्बिनेशंस के थ्रू। देखते हैं अब क्या निकल के आता है। बहुत सारी एक्स डिविडेंड्स हैं, उस पर नहीं जा रहा हूं। ऐसा कोई निफ्टी इंपैक्टिंग नहीं है, इसलिए स्पेसिफिक बताने की जरूरत नहीं है। हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का आंकड़ा शाम को 5 बजे आना है। जापान के हाउस होल्ड स्पेंडिंग और यूएस की तो मैं बता चुका हूं, जून जॉब्स रिपोर्ट आ जानी है। पीएम मोदी जो 4 स्टेट्स के 2 दिनों के दौरे पे हैं, उसमें आज रायपुर सुबह, उसके बाद दोपहर में गोरखपुर और शाम को वाराणसी में होंगे। कई सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह सब होने हैं। गीता प्रेस भी जाएंगे गोरखपुर। राहुल गांधी साहब ने जो अपने कन्विक्शन को स्टे करने के लिए गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, आज गुजरात हाई कोर्ट अपना ऑर्डर प्रोनाउंस करेगा। वो मोदी सरनेम वाला मामला, डिफॉर्मेशन केस जो था। और फिर कहा जा रहा है 11 बजे के आसपास शायद आउटकम आ जाएगा। 11 बजे राहुल गांधी साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। जियो भारत जो बढ़िया सा नया फोन लॉन्च हुआ है एट 999 रुपीज, उस फोन की आज से सेल्स शुरू होगी, तो आप बुक कर सकते हैं। मॉनसून मुंबई के लिए आज ऑरेंज अलर्ट है और इस पूरे वीकेंड बहुत ताबड़तोड़ बारिश के आईएमडी की वार्निंग्स हैं। फ्राइडे है तो एक मूवी रिलीज दिखाता हूं। नियत करके एक मूवी रिलीज होने जा रही है आज, जिसमें विद्या बालन, राम कपूर, राहुल बोस वगैरह सब शिरकत करेंगे। और हां, आज वर्ल्ड चॉकलेट डे है। ये मैं लाया हूं, ये लीजिए आपके लिए चॉकलेट। वीरो, ऐसा नहीं समझता को दे रहा हूं आप लोगों ने। वीरो आपके लिए भी है, अपन जब मिलेंगे तब के लिए। वैसे ये कहा जाता है चॉकलेट्स की 915 हाथ बढ़ाया था क्या? अरे सॉरी वीरू, 1550 नहीं मेरे पे रखी है, मैं लेके आया हूँ, मैं ले लूंगा। फेंक दो, कैच कर लेगा। मैंने फेंका है, कैच करना आप। 1550 से वही कहा जाता है। 1550s में इंट्रोडक्शन होता है चॉकलेट्स का यूरोप में, उसकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी जाती है। ठीक है, एवरग्रीन। हाँ एवरग्रीन।
क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो आज की कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। भाई ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आज की कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन साहब की तरफ से जुलाई वायदा नेचुरल गैस का एमसीएक्स पे खरीदें, 208 का स्टॉप लगेगा। ऐसे ही कॉपर का जुलाई वायदा एमसीएक्स पे बाय किया जा सकता है। तो नेचुरल गैस और कॉपर में बाय है। कॉपर में 706 रुपए का लगाइए स्टॉप लॉस। और वो कैसा रहा? थ्रेड्स का अपडेट आया है, वही वो जो मेटा का ट्विटर को कंपीट करने के लिए जो प्लेटफॉर्म आया थ्रेड्स, कल वो कह रहे थे 30 मिलियन के आसपास लोगों ने डाउनलोड कर लिया। हाँ, एक्चुअली बहुत तेजी से। और जो आपने शायद फेसबुक और इंस्टाग्राम और ट्विटर के जो जब लॉन्च हुआ था, जितने डाउनलोड नहीं देखे तो उससे कहीं ज्यादा थ्रेड्स के डाउनलोड थे। और मैं तो कई लोगों का ट्वीट्स पढ़ रही थी जहां पर बोल रहे थे कि बताओ अब जाके 50 की उम्र हो रही है, हमको सोशल मीडिया पर अपना जो फुटप्रिंट है और उसको और मजबूत करने की जरूरत पड़ रही है। लेकिन वो सब एक तरफ, डिमांड काफी है, लोग काफी एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इस बीच एक आप कह सकते हैं ट्रम्प कार्ड खेल दिया है इलॉन मस्क ने। तो इलॉन मस्क की लीगल टीम ने मेटा को एक लीगल लेटर भेज दिया है और उनको सू करने वाले हैं। उनका मानना है कि ट्विटर ने पूरी डेटा स्क्रैपिंग की है, सारा का सारा डेटा और कोड कॉपी करके थ्रेड्स लॉन्च कर दिया है। इनफैक्ट इलॉन मस्क ने एक बहुत क्यूट ट्वीट डाला कि कंपटीशन इज फाइन बट चीटिंग इज नॉट। ये तो हमारे कू वालों को भी कर देना चाहिए। हाँ, तो कू देखते नहीं है ना वो। हाँ, हमारे कू वालों हमारा प्लेटफॉर्म चोरी क्या, ऐसा मानना चाहिए इनको। हाँ, वीरू कुछ कह रहे हैं। वीरू, आशीष मैं बताऊं, हाँ, मुझे ट्विटर से अच्छी फीलिंग आ रही थी थ्रेड्स पर। आप यकीन मानिए, अच्छी फीलिंग आ रही थी। और मेरे को लगता है मेरी ईएमआई अगले महीने से बंद हो जाएगी ट्विटर की, सच्ची कर। अच्छा, हम तो उस ईएमआई के चक्कर में पड़े ही नहीं थे। पर वो थ्रेड्स ना, मेरे को इशू ये है वो सिर्फ मोबाइल कंपैटिबल है, अभी वो डेस्कटॉप वर्जन है नहीं उसका। जब तक इस पे नहीं आएगा ना, कुछ भी डालना वालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये इशू आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं तो फिर भी वीडियो डाल दिया। हाँ? मैं तो डाल दिया वीडियो। नहीं, आपको सब कुछ मोबाइल से करना। मैं तो डाल दिया मॉर्निंग स्टडी डाल दी। अरे मैंने अभी तक खोला नहीं, मुझे लग रहा है खोल देना मैंने तो चाहिए कल सुबह जो खबर देखी थी, मैंने कहा लॉक कर लूं अपना सिमिलर आईडी हर जगह, तो मैंने भी कल खोल दिया। चलिए भाई, जाते जाते गिफ्ट निफ्टी स्क्रीन पर सपाट फ्लैट ओपनिंग, फ्राइडे के दिन के इंडिकेशंस गांधीनगर से। ब्रेक ले रहा हूं, मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के उस पर लौटेंगे सीधा सौदा के साथ। नमस्कार।